हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी लाइन। आज के सेक्शन में देखेंगे हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहला हम क्या देखेंगे कि हमारा क्या इस सेक्शन में हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बता सकते हैं या डिफरेंशियबिलिटी बता सकते हैं। सबसे पहला हमने टॉपिक लिया है कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी क्या है, ये आज के सेक्शन में हम अभी डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद अगर हमें कॉन्टिन्यूटी पूरी तरीके से आ जाएगी तब हम डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए हमारी कंटिन्यूटी क्या होती है, किसी भी फंक्शन की जो भी पॉइंट गिवन होता है, तो इफ़ वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू ए, यानी कोई फंक्शन है जो x इक्वल टू ए उसकी पॉइंट दी गई है, इफ़ इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट वैल्यू आर इक्वल, यानी जो फंक्शन है x इक्वल टू ए पे कोई फंक्शन है, अगर उसकी पॉइंट हमने ये रख दी है तो वो फंक्शन उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इन तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं जो हमारा गिवन फंक्शन है वो x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हम बता सकते हैं कि हमारा कॉन्टिन्यूअस कब हो सकता है कोई भी फंक्शन। तब जैसे देखिए हमने क्या बोला, कोई हमारा फंक्शन दिया, जैसे आपने बोला कि हमारा ये कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे x² प्लस ए या मतलब 1 मान लीजिए, इस तरह से दिया हुआ है कोई भी फंक्शन हमें इस तरह से गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ए के पॉइंट पर दिया हुआ है कि x इक्वल टू ए पे, तो हम एफ ए निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया एफ ए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू रख देंगे तो हमारा a² प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया एफ ए। अब क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता क्या है, ये आज के सेक्शन में देखेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता क्या है और किस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने लिमिट को डिफाइन करते हैं। तो ये देखिए कि अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है तो हम उसी लिमिट पे क्या करते हैं, देखिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि लिमिट ले लेंगे x टेंस टू ए पे, x टेंस टू 0 पे, क्योंकि a है हमारा, अगर ये लाइन हमारी क्या है a है, तो यहाँ से हम कुछ भी लेफ्ट जाएंगे, पॉइंट में भी जाएंगे तो a से कम हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर हम h कम हो जाते हैं तो a माइनस एच, और राइट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस एच। ठीक, तो अगर हम इसके राइट में जा रहे हैं, जैसे इसके आगे बढ़ेंगे, अगर पॉइंट में भी बढ़ेंगे तो ए से क्या हो जाएगा ज़्यादा, यानी जैसे हम उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है राइट हैंड लिमिट, और जैसे कुछ क्वांटिटी को लेस करते हैं यानी कम करते हैं, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मान लेते हैं कि यच हमने इसमें क्या किया, कुछ यच पॉइंट ले लिया यच तक कि जो हमसे कम हो गया, तो हम क्या करेंगे ए में से क्या करेंगे यच को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, जो यच है वो हमारा 0 के बराबर है, तो हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो ए में से यच को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर यहीं पर लिमिट में क्या करेंगे यच टेंस टू 0 करेंगे और फंक्शन में ए प्लस एच कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। तो इस तरह से हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं। अब देखिए जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 बाई x² प्लस 4 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे हमें दिखाना है कि क्या ये x इक्वल टू 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है उसको लिखेंगे। तो फंक्शन हमारा क्या है x प्लस 4 बाई x² प्लस 4, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, x इक्वल टू ए यानी 1 वाला फंक्शन निकालना है, यानी x की जगह पर 1 रख देंगे। तो रखेंगे 1 प्लस 4 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 4, यानी क्या आ जाएगा 5 बाई 5 इक्वल टू 1, यानी हमारा क्या आ गया, जो f1 है वो हमारा क्या आ गया 1 आ गया, 1 माइनस एच। या सभी क्वेश्चनों में हम यही तरीका करेंगे कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो एच टेंस टू 0 करेंगे, और जो भी हमारा दिया होगा कि x इक्वल टू 1 पे नहीं बताइए तो 1 में क्या करेंगे x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए हमारा फंक्शन क्या है ये, यानी जो हमारा फंक्शन था x की जगह पर हमें क्या रखना है 1 माइनस एच, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1 माइनस एच। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस एच रख दिए प्लस 4, यहाँ डिवाइड में क्या करेंगे 1 माइनस एच का
होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया। ओपन कर लेते हैं। 1 प्लस h 5 माइनस h हो गया। और यहाँ पे देखिए अगर इसके n माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए लिमिट हमने छोड़ दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमारा लिमिट लग के ही जाएगा। लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ भी रहेगा लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ भी रहेगा हमारा लिमिट s टेंस टू 0। अब s टेंस टू 0 पे ये देखिए हमारा कन्वर्ट हो गया 5 माइनस एच, और यहाँ पे हो गया हमारा 5 1 प्लस 4 5 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। टेकिंग लिमिट, अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट ले सकते हैं। जैसे हम लिमिट रखेंगे तो क्या बोला गया, एच की जगह पे 0 रखना है। तो हम जैसे ही लिमिट लिखेंगे तो लिमिट वाला पार्ट हट जाएगा और एच जहाँ भी है वहाँ पे 0 कर देंगे। तो हो जाएगा 5 माइनस 0 और नीचे हो जाएगा 5 प्लस 0 माइनस 0, यानी क्या हो गया 5/5 इक्वल टू 1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1। ये भी हमारा यहाँ पर तय हो गया। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। जैसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब देखिए हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 में क्या करेंगे, h को प्लस कर देंगे। अब फंक्शन लगाएंगे तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए फंक्शन तो हमारा यही है, उसकी जगह क्या कर देंगे, x की जगह 1 प्लस h रखेंगे, प्लस 4 हो गया, और डिवाइड में क्या हो गया 1 प्लस h की जगह स्क्वायर हो गया प्लस 4 हो गया। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, ये हो गया 5 प्लस h, और नीचे जब इसे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। अब जैसे ही लिमिट लेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या कर देंगे 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/5, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 1। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है 1 का, उसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यानी जो हमारा दिया गया फंक्शन है इट इज़ कंटिन्यूअस। एट x इक्वल टू 1 पे, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस हम बता सकते हैं किसी भी फंक्शन का। पहले हम फंक्शन लिखेंगे, फिर हमने किस पॉइंट पे दिया गया x की जगह उस पॉइंट को रखेंगे। x की जगह 1 है तो 1 रख दिया, यहाँ भी 1 रख दिया और नीचे भी 1 रख दिया, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 5/5 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो सबसे पहले h टेंस टू 0 करेंगे, और जो हमारा x की जगह पे क्या रखेंगे, जो हमारी 1 लिमिट है उसमें से h को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, रख देंगे। अब देखिए x की जगह पर हमने क्या रखा 1 माइनस h, तो जहाँ x है वहाँ पे 1 माइनस h रख देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह राइट हैंड लिमिट की भी निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, h टेंस टू 0 1 प्लस h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस h। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू भी हमारी क्या आ गई 1। अब हमारा फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन सब क्या होना चाहिए, इक्वल। तब देखिए f1 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सबकी वैल्यू क्या आ गई 1। यानी जो हमारा दिया गया फंक्शन हो क्या है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये तो सिंपल सवाल था कि जो हमारा अलग अलग हम लेके निकाल सकते हैं। कुछ और भी सवाल आइए डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि उसको कैसे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू a पे। यानी कोई x इक्वल टू a के पॉइंट पे ये 3 गिवन फंक्शन दिए हुए हैं, इनका हमें बताना है कि ये हमारा कंटिन्यूटी होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए हमें क्या बताना था, फर्स्ट फंक्शंस, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये 3 अलग अलग कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशंस क्या हैं, ये अगर हमें बोल दिया जाए कि x हमारा छोटा है a से, तो ये हमारा हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर जैसे ही हमें ये साइन दिख रहा है कि x छोटा है ये बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन है, और ये हमारा जो है ये हमारा इक्वल दिया हुआ है, यानी x इक्वल टू a है, सॉरी x इक्वल टू a पे हमारा ये पूरा हमारा ये फंक्शन है। ठीक, और दूसरा अगर हमारा x छोटा है तो ये हम कहेंगे ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शन यूज़ करेंगे, फंक्शन के लिए ये करेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज़ करेंगे। इस कंडीशन को देने का यही मतलब होता है कि हम तीनों अलग अलग जो निकालते हैं उन तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन यहाँ पे
अप्लाई करने हैं। तो इस तरह का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इसे निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, f इक्वल टू ए निकालेंगे, क्योंकि हमें तीनों बराबर दिखाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन और राइट हैंड लिमिट। तो सबसे हम पहले एफ ए निकाल लेते हैं। अब एफ ए जैसे ही निकालेंगे तो एक्स की जगह पे हमने क्या रख दिया, ए, यानी एक्स और ये इक्वल हो गया। तो देखिए ये यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है कि एक्स इक्वल टू ए रख दें तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें देखना है और आंसर को बताना है। जैसे ही मैंने एक्स की जगह पे ए रखा तो एक्स और ये दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि डायरेक्ट मैंने एक्स की जगह पे ए रखा है। तो तीनों में से कहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे। तो इसके सामने की जो फंक्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट यस टेंस टू 0, और फंक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ए के। तो ए में से क्या करेंगे, एच को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे लिमिट यस टेंस टू 0, और हमारा फंक्शन हो गया, देखिए एक्स की जगह पर क्या रखना है, ए माइनस एच। तो ये हो गया ए माइनस एच का स्क्वायर बाई ए माइनस ए। जब इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए लिमिट यस टेंस टू 0, इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2AH बाई ए माइनस ए। लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट। अब लिमिट रखेंगे तो जहाँ जहाँ एच है वो क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर बाई ए माइनस ए, कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस ए इक्वल टू 0, यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका आंसर क्या आ गया, 0। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमारा पता है क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0, एफ जो हमारा लिमिट दिया गया एक्स इक्वल टू ए पे, ए प्लस एच। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला फंक्शन। तो हम ले लेते हैं ए माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, ए प्लस एच का होल स्क्वायर बाई एच। यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू 0। अब जैसे यहाँ पे लेंगे लिमिट एस टेंस टू 0, ये हो जाएगा ए माइनस, इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2AH बाई ए। अब लिमिट रखेंगे तो जहाँ जहाँ एच है वो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ए माइनस ए स्क्वायर बाई एच, ए से कट गया और ये होगा हमारा ए माइनस ए इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट हमारा क्या हो गया, 0। अब हम तीनों चेक करें कि हमारा जो एफ ए आया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, राइट हैंड जो लिमिट है, वो तीनों का आंसर क्या है, 0। यानी क्या कर सकते हैं, हेंस इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो देखिए सबसे पहले जब इस तरह का कंडीशन आए तो अब जैसे ही ये देखेंगे कि ये हमारा एक्स छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट, और इक्वल है तो हमारा फंक्शन। इन तीनों के हम फंक्शन पहले डिसाइड कर लेंगे और 1 बाई 1 क्या करेंगे, निकालेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इजिली निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए हों कि इज़ नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, तो इक्वल टू तो हमारा ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया एक्स इक्वल टू 4 पे, ये हमारा फंक्शन हो गया। और ये इसमें हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों क्या है, हमें निकालने हैं इसी फंक्शन से। यानी इज़ नॉट इक्वल टू मतलब वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है या तो राइट हैंड लिमिट है। अब ये दोनों के लिए हमें यही अप्लाई करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया था कि लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, लेकिन जब इज़ नॉट इक्वल टू और इक्वल टू दे तो 2 ही कंडीशन दिया गया है। तो 2 कंडीशन में सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान से सुनिए, एक्स इक्वल टू ए, यानी एक्स, ये एक्स इक्वल टू 4 पे क्या है, एफ ए या एफ के पावर F4, ये वैल्यू निकालनी है। और जो नॉट इक्वल टू है मतलब वो बराबर नहीं है, यानी वो फंक्शन ए नहीं है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट है या तो राइट हैंड लिमिट है। तो दोनों के लिए हमें ये वाला अप्लाई करना है और फंक्शन के लिए हमें ये अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे के दे दिया गया है, के की जगह लग रहा था तो हम इस तरह से निकालते कि दोनों कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि के किस मान मतलब के की वैल्यू फाइंड करिए जो फंक्शन दिया गया है और एक्स इक्वल टू 4 पे कॉन्टिन्यूअस है। यानी ऑलरेडी बोल दिया है कि जो हमारा F4 है और लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों चारों कंडीशन में क्या है, कंटिन्यूअस, यानी सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, के है।
इन सब की वैल्यू क्या है, के है। इस के की वैल्यू को फाइंड करना है आपको कि के की वैल्यू है क्या, क्योंकि इन तीनों को इक्वल दिखाने के लिए के की अगर हमें पता चल जाए कि के की वैल्यू क्या है तो हम बता सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 4 पे ये कॉन्टिन्यूअस है। हमें प्रूफ नहीं करना, ऑलरेडी ये बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है, यानी इन तीनों कंडीशनों को ये फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू x इक्वल टू 4 पे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ये तीनों हमारे इक्वल ही है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हैं। तो के का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो किसी भी दो को ले लेंगे तो हमारा के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब देखिए, जैसे हम अगर F4 निकालें तो F4 की वैल्यू हमारी क्या है, के है, क्योंकि F4 पे ये वैल्यू क्या है, के। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो जैसे ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 किसके पे, x इक्वल टू 4 पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 4 माइनस h, यही होगा। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए इसको लिखेंगे x की जगह पर क्या लिखेंगे, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 16, और यहाँ हो गया 4 माइनस एच और माइनस 4। अब इसे ओपन कर लें तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h माइनस 16 डिवाइड बाई 4 माइनस एच माइनस 4, 4 से 4 कट गया, 16 से 16 कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, h को कॉमन ले लें तो हो जाएगा h माइनस 8 और डिवाइड में माइनस h, s से h भी कट गया, और लिमिट ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस 8 अपॉन माइनस 1, यानी हमारी वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। क्लियर। हम चाहें तो यहीं पे ये दोनों इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि कंडीशन में बोला गया है कि फंक्शन ऑफ 4 और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम यहीं पे ये वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन ऑफ 4 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बिकॉज क्या दिया हुआ है कि जो हमारा x इक्वल टू 4 पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। ये ऑलरेडी हमें क्या कह दिया है, प्रूफ, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बताया गया है, के, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 8, यानी के की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 8। तो ये क्लियर है। इस तरह से भी हम यहाँ तक सवाल लगा सकते हैं, हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको और भी चेक करना है तो राइट हैंड लिमिट से भी चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट जैसे ही लेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, s टेंस टू 0 f 4 प्लस h हो जाएगा, और जैसे ही 4 प्लस h होगा तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 प्लस h। फंक्शन तो हमारा यही है, क्योंकि लेफ्ट के लिए भी ये यूज करेंगे, राइट के लिए भी ये यूज करेंगे, तो हो जाएगा 4 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 16, और नीचे हो जाएगा 4 प्लस एच माइनस 4। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h माइनस 16, ये प्लस, ये हो गया माइनस माइनस कट गया, ये एच बच गया, यहाँ से हमारा माइनस 16 प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा 16 और 16 कट गया, नीचे एच बच गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एच को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम एच को कॉमन लेंगे ये हमारा हो जाएगा क्या, एच प्लस 8 बाई एच, एच से एच कट गया। अब लिमिट लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 8। देखिए ये भी वैल्यू सेम आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, कभी भी कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले, आप बोल दे को कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसमें से कोई भी दो निकालेंगे तो हम तीसरे की वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं। और देन अगर किसी कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस तरह के सवाल को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे, नहीं तो इसके प्रीवियस वाले सवाल पूछे जाएंगे। और एक दो सवाल और देख लेते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि कैसे हमें सवाल को लगाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बोल रहा है कि फंक्शन हमारा इस तरह से दिया हुआ है। अब इस फंक्शन को दे के बोल रहा है x इक्वल टू 0 पे क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये हमें बताने के लिए कह रहा है। तो क्या करना है, हमें ये बताना है कि अगर हमारा हमें ये बताना है कि हमारा f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तीनों में प्रूव करना होगा कि ये तीनों इक्वल होंगे तो ये x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो आइए चेक करते हैं, सोल्यूशन में निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, f0
क्योंकि x इक्वल टू 0 पता करना है। अब देखिए यहाँ भी दो चीज़ है, एक तो इक्वल दिया है यानी f0 यहाँ पे पता चलेगा, और यहाँ से पता चलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, क्योंकि दोनों के लिए ये फंक्शन अप्लाई कर दिया है। क्योंकि बोला या तो इक्वल होगा या तो इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि जब इक्वल रहेगा तो हम फंक्शन निकालेंगे, यानी f0 पे हमारा वैल्यू क्या आया है देख लीजिए। जैसे ही मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो हमारा f निकलेगा, तो f0 निकलेगा तो उसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारा 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट लिखेंगे, s टेंस टू 0 लिखेंगे, और फंक्शन में क्या करेंगे, हमने किसके इक्वल टू निकालना है 0 के, तो 0 में क्या करेंगे h को माइनस कर देंगे। जिसकी लिमिट निकालने के लिए जिस पॉइंट को दिया है उस पॉइंट में से h को माइनस और प्लस करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस करना है, राइट हैंड लिमिट में प्लस। अब देखिए लिमिट हमारा ये है s टेंस टू 0। अब ये देखिए हमारा फंक्शन क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये है, यानी x की जगह पे क्या रखेंगे 0 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस h डिवाइड बाई 0 माइनस h। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड लिमिट रखा तो ये हमारा क्या हो गया 2 माइनस h बाई माइनस h। हाँ देखिए साइन के अंदर अगर हमारा माइनस रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। कैसे, क्योंकि अगर साइन माइनस थीटा होता है तो हमारा हो जाता है माइनस थीटा। ठीक, तो ये हमारा देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2h बाई माइनस h। h से h हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये हो जाएगा क्या लिमिट s टेंस टू 0 साइन 2h बाई h। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास लिमिट s टेंस टू 0 और हमारे पास साइन n x बाई x दिया गया हो तो आंसर हमारा en हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट का, जो हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तब देखिए यहाँ पे n की जगह क्या है 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, और हमारा फंक्शन क्या होगा 0 प्लस h। जैसे ही 0 प्लस h होगा यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन 0 प्लस h बाई 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h बाई h। यहाँ पर भी हमारा यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो हमारा राइट हैंड लिमिट भी क्या हो जाएगा 2। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, जो हमारा f0 निकाली है सबसे पहले यहाँ पे वो क्या आ गया 1 आ गया, और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया 2 हो गया। यानी हमारा क्या कह सकते हैं, जो हमारा f है f0 इन दोनों के इक्वल नहीं है, यानी क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। जैसे ही हमारा ये दोनों इक्वल नहीं है, तो जैसे ही तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं रहेगा, वैसे ही हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पर ये पॉइंट पर ये क्या है कंटिन्यूअस ना होके क्या है डिसकंटिन्यूअस है। इस तरह से हम किसी भी सवाल को अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे टाइप के आपको बता दिया गया है। कोई भी अगर आपसे कोई भी सवाल अगर सॉल्व नहीं होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सलूशन आपको ज़रूर दिया जाएगा। और हमें ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने आपको आज बताया है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिएगा।